बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मैं इस वक्त शहर लाहौर में दाता नगरी के इस साए में सैयद बिलाल कुतुब आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन। यहाँ पे आने का एक मतलब है और वो मतलब यह है कि आपको भी इल्म हो कि अल्लाह ने आप पे कितनी नेमतें नाजिल की हुई हैं। आप रात को खाना खाते हैं, आराम से अपने घर में जाते हैं, छत है आपके पास, सो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं शहर लाहौर में, सारी दुनिया में ही हैं, सिर्फ शहर लाहौर में नहीं, जिनके पास रात को कोई जगह सोने की होती नहीं है। दाता की नगरी में कोई शायद भूखा सोता हो, सो सकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाहर लोगों का रहने का जो फुटपाथ के नीचे रहते हैं, नीचे फुटपाथ है और ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिस पे से बस गुजरती है और वही उनकी छत है। लेकिन सबसे बड़ी जो इन लोगों की दिलचस्पी है यहाँ पे रहने की फुटपाथों पे, वो ये कि यहाँ पे लंगर मुफ्त मिलता है और जब लोग किसी मज़दूर को लेने के लिए आना चाहते हैं तो वो दाता दरबार से मज़दूरों को लेकर भी जाते हैं। इनकी ज़िंदगी, इनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, आइए आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? शेर आलम नाम है मेरा। शेर आलम आप किस शहर से हैं? मैं मोहम्मद एजेंसी से हूँ। अच्छा, तो लाहौर कब आए आप? मेरा करीबन एक हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। क्या करने आए थे? मैं मजदूरी करते इधर शालमी का गाड़ी उतारता हूँ, मिस्त्री के पीछे काम करता हूँ, खुदाई करता हूँ, जो काम मिल जाए करते। तो रात को यहाँ आ जाते हैं? नहीं, रात को हम इधर जाते हैं, पीछे सराय है, लेकिन कटमल भी ज्यादा है इनके अंदर और जुए भी ज्यादा है और मीलों से भरे होते हैं, मजबूरी से सोना पड़ता है उसको। सराय में? आज खारिश भी लग जाते हैं बंदी के ऊपर, अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते उसमें सो जाए। तो कितने पैसे देते हैं रोज़ रात के? हम 80 रुपये देते हैं 12 घंटों के लिए, फिर दिन का अलग सर्विस है, रात का अलग सर्विस है उसका। रात को 80 रुपए देंगे तो सोएंगे? आज ही सोएंगे फिर। तो आपको दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी जो इधर है इससे बस ठेकेदारों का सिस्टम है, वो हमें 700-600 देते हैं, बाकी वो का लेते हैं ठेकेदार तो का। आप रोज़ अपने पे कितना खर्च करते हैं खाने तो पीने यही पे? हर होते बराबर हो जाते हैं ना। 800, 700, 600 जो मिले वो खत्म हो गए? जी जी जी। तो घर क्या भेजते हो? 50 रुपए का कप चाय, अल्लाह की तरफ से जो कुछ और काम मिल जाए तो ठीक है, तूने तो उससे एक गुजारा हो जाए। प्याली चाय की जो है वो 50 रुपए 50 की रुपए है। के सर जी। 4-5 हम चाय पीते हैं, इस तरह रोटी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर सारे 2 वक्त की रोटी खाते हो? जी। और एक दिन काम होते हैं, 2 तो दिन यहाँ काम आने का नहीं। फायदा क्या हुआ? सारे पैसे खा के तो खत्म हो गए, तो घर क्या भेजते हो? मेहनत तो कर रहे हैं ना, मेहनत तो नहीं छोड़े। हाँ, तो खाना एक वक्त का कितने का मिल जाता है? एक वक्त कम से कम 250-200 रुपए 250-200 का? हाँ जी। क्या मुर्गी खाते हो, गोश्त नहीं, खाते हो, अगर इस बिरयानी खाते हो? तरह दाल भी करे, दाल का प्लेट भी 120 रुपए 150 रुपए का मिलता है। सादा दाल? सादा दाल बगैर तड़के के? तड़के बगैर वाले? दाल के 120 रुपए 100 रुपए के मिलते हैं। इस तरह 20 रुपए के एक रोटी है, फिर इसके साथ चाय भी पी लो तो यही बन जाते हैं ना। तो जो कमाते हो वो खत्म? जी सर जी। डेढ़ ऊपर से डेढ़ कम मिलती है ना, 500-600 से हमारा गुजारा हो तो जाता है। घर में कोई पूछता नहीं है कि क्या करते हो क्यों लाहौर नहीं जाके? पूछते? बच्चे हैं? सब पूछते हैं, सब डांटते हैं, मजबूरी से बस इधर फिर बंदा रह जाते हैं ना। 1 महीने के लिए बस आ जाते, फिर 2 महीने हो जाते, फिर 6 महीने हो जाते, फिर साल हो जाते, फिर नशे पर लग जाते हैं मजबूरी की नशे वजह पे से। करते हैं यहाँ पे लोग? नहीं, इस तरह मजबूरी की वजह से सब लोग यही फिर करते हैं ना, मजबूरी से 1 साल हो जाती है, 2 साल हो जाते हैं, फिर नशा करते हैं कि घर से भी टेंशन, इधर भी टेंशन, कुछ कमाए भी नहीं, कुछ लेकर 80 रुपए दे के सोते हो और वहाँ पे खटमल भी है और मच्छर भी है? मच्छर भी है और जो उसके है ना बिस्तर है वो भी सोने के काबिल नहीं है, उसमें मेल होते हैं, सारा बदबू आते हैं, सारा इस तरह सिस्टम है ना। बाथरूम के अंदर जाओ, बाथरूम का भी यही सिस्टम होते हैं ना। तो बाथरूम वगैरह दरबार चले जाते हो इस्तेमाल मस्जिद के करने, या कहीं कहाँ जाते हो? नहीं, अगर इधर भी चले जाए, इधर 20 रुपए देना पड़ेगा ना, तो फ्री में इस तरह तो नहीं होते ना। गुसल खाना इस्तेमाल करने के 20 रुपए? आज इधर जो है गुसलखाने है ना अमामे में, वो भी बस नहाने के काबिल नहीं है ना, उसका साबुन इस्तेमाल करो, तुलिया इस्तेमाल करो, आपके ऊपर खारिश आ जाएगा। आप अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। आप किस जगह से हैं? डिस्ट्रिक्ट बावल नगर से है। तो बहावल नगर से लाहौर क्या करने आए हो? लाहौर यहाँ काम करते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, ये वो भी नहीं मिलती। हमारी ये उम्मीद है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे तुम बनो चाहे कोई भी बने, अच्छा। कि उसका काम है कि ये जो लाहौर में मजदूर हैं, सबसे पहले इनका ख्याल करना। ये जो फुटपाथों पे सोते हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कुछ बनते हैं, हम वोट डाल डाल के मर जाते हैं। हमारा थोड़ा सा ख्याल करें। जो दिहाड़ी लगवा लेते हैं, जो गुंडा है वो पैसे ही नहीं देता, कहता भाग पैसे जाओ। नहीं देता? नहीं देता, ठीक है। मजदूर क्या चाहते हैं कि क्या करें, प्राइम मिनिस्टर क्या करे? दिहाड़ी बढ़ाए और जो आपकी काम कितनी करे। दिहाड़ी है? 1500 होना चाहिए आज। लगती ही नहीं है। चलो 1000 भी हो तो मिलो तो सही ना, मिलती नहीं है? लगती ही नहीं है। बेरोजगारी इतनी है कि क्या तुम्हें बताएं। आज 8 दिन से
फारग फिर ओ रहे हैं। तौबा। कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कैसे खाते कैसे हो, क्या करते हो? रिज़्क़ का राज़िक़ तो मालिक है ना, ये बात तो है। वही देता है। क्या बात है, उससे हम मांगते हैं। क्या बात, बंदा किसी को क्या बात दे है, सकता क्या है? बात है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। रिज़्क़ देने वाला वो है। हाँ। वो कहता है तुम मेरे थोड़े से रिज़्क़ पे खुश हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी नेकी पे खुश हो जाऊंगा। अच्छा, एक दिन का कितना खर्चा करते हो? एक दिन का हाँ। एक बंदा आया था, उसने कहा कितना तेरा खर्चा? उसने 1000 रुपया निकाला, उसने कहा ये 1000 रखो खाओ। अच्छा, उसमें से 300 अब बचा है, बस वो रह गया। अब वही रह गया है। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, बीवी हैं। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। हाँ। उस मालिक का शुक्र है, अदा करते हैं कि जो हमें रिज़्क़ दे रहा है। और डॉक्टर अच्छा साहब बंदा। जरा इसका रवैया जो देखें, इस पे आप राय दें। उसके पास सिर्फ 300 रुपए है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र जो है वो 30,000 दफा अदा कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें, ये देखें उसकी बात के अंदर से वो बात कर रहा था और उसके अंदर से यूं लग रहा था कि जैसे रब बोल रहा है। क्या बात है, यानी सही कह रहे हैं। हम सब कुछ रख के भी थोड़ी सी चीज़ को लेके इशू बना देते हैं हाँ। और उसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसके पास अल्लाह है, लिहाजा वो पूरा का पूरा मुकम्मल उसने महसूस जिसको करता है। वोट दिया उसको उससे भी कुछ नहीं चाहिए, ये ज्यादती उससे है। भी कुछ उससे नहीं चाहिए, उससे चाहिए, ये हक है, ये हक चूंकि है। अमानत दी है और हक है कि उससे चाहिए। इस शऊर को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है बेशक, कि आपने जिसको दिया है, आपने अमानतों का अमीन उसको बनाया है, बेशक। तो उसको भी आपकी अमानतों का और अहलियतों का ख्याल रखना चाहिए। ये कोई मामूली बात बिल्कुल सच्ची बात। आप कहाँ से हैं भाई? सर मैं लाहौर से हूँ। आप यहाँ घूमने सिर्फ फिरने आपको आए हैं? सिर्फ मैंने सलाम किया तो आपको देखा तो रुक गया। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको अल्लाह ताला ज़ोरो कलम में इजाफा करे। आमीन। आपके लबो लहजे में अल्लाह आमीन। रब्बुल इज़्ज़त ने ठहराव पैदा किया हुआ है। दीन सलाम की आप बात करते हैं तो सलामत मैंने रहिए। चैनल देखा है, दिल खुश हो जाता है। सलामत रहिए, दुआ में याद अल्लाह रखिएगा, दुआ में याद इज्जत रखिएगा। में इजाफा करे, आमीन इस सुम्मा मुल्क आमीन की या खैर रब्बल। और रहने आमीन। वालों की खैर। आमीन आमीन। अल्लाह हर आफत हर मुसीबत हर बला से आमीन। बचाए। सुम्मा आप आमीन। जिए, सुम्मा आपकी आमीन। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। सलामत रहिए, सलामत रहो। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद खिजर याद, केसर याद। तुम किस जगह से हो? फैसलाबाद सर। फैसलाबाद से। लाहौर में क्या करने आए हो? मजदूरी सर जी, ये मिस्त्रियों के साथ काम कर लेते हैं, जो भी अच्छा। काम मिले, वेटरी का मिल जाए कर लेते हैं। तो घर पैसे कितने भेजते हो रोज? घर सब सर जी रोज़ की आपको क्या बात बताएं, एक दिन दिहाड़ी लगती है। हाँ। अब इधर मजदूरी इतना है कि हम क्या करें। ठीक है, मजदूर सारे काम पे नहीं जा सकते। एक दिन दिहाड़ी लगी, 2 दिन नागा हो गया, ठीक है। अभी हमने खुद भी खर्चा करना, घर कैसे भेजें जब का अगर दिहाड़ी लग जाए तो कितने हाँ। की लगती है? दिहाड़ी आज मैं 1200 रुपये की लगा गया हूँ। इसमें से खर्चा कितना किया तुमने? खर्चा अभी तक कोई भी नहीं किया। कोई बंदे अच्छे भी मिल जाते हैं, ठीक है, आज खाना उन्होंने खिला दिया है, अच्छा। ठीक है, तो आज 1000 रुपया मैं घर भेज दूंगा। कितने दिनों बाद? कितने दिनों बाद? वो भी आगे पता नहीं भेजते हैं नहीं, आगे चोर भी मिल जाते हैं, इधर चोरी भी बहुत है ना। तो एक महीने में कितना खर्चा करते हो और कितने घर भेजते हो? सर जी हम तो घर भेजते ही नहीं, लाहौर कमाए थे, लाहौर ही खावे थे, वही हिसाब हो गया। तो पीछे बीवी बच्चे नहीं है? शादी नहीं कराई मैं भैन, असी हुकूमत सताया लोग, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था। हाँ जी। तो और हुकूमत ने शादी नहीं करानी? सर जी मैं ये चाहता हूँ, शादी भी करा लूँगा, हर चीज़ करा लूँगा, हाँ। वक्त पे हर चीज़ हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में शरीयत नाफज हो जाए। आप ये चाहते हैं? जी जी आप एक मजदूर ये चाहते हैं जी, हमारे मुल्क में शरीयत नाफिज हो? शरीयत नाफज हो जाए, IMF से हमारी जान छुट जाए और तेरी शरीयत- खैर हो, शरीयत तेरी नाफिज हो खैर जाए। हो, ऐसे कहते हैं शाऊर। जी जी ये तुम्हें कैसे पता है सारी बातें? जी सर, ये हालात ने बता दिया ना, हजरत उमर का कानून आना चाहिए इधर। तेरी खैर हो। चोर का हार काट दें, हाँ। बाकी 99% खुद ही ठीक हो जाएंगे। कातिल की गर्दन कलम हो जाए। इधर चोर को पता है मैं चोरी करूंगा, 1000 की करूंगा, 300 पुलिस को दूंगा, मैं बाहर हूँ, या 1000 ही दे दूंगा मैं फिर भी बाहर हूँ, नहीं कर लूंगा। उसका हाथ कटना चाहिए सर जी, और कुछ भी नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा काम ये है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे शरीयत नाफिज होनी शरीयत चाहिए। नाफिज हो जाए। और जो जितनी भी पार्टियां ना, हमें इनसे ये उम्मीद नहीं है कि ये शरीयत नाफिज करवाएंगी, ठीक है। कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान कायम बनाने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है और इसको कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देना होगी। ये कुर्बानी तभी हमारी क्लियर होगी जब शरीयत नाफिज होगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। शाबाश मोहम्मद शाबाश रसूलुल्लाह। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जमील जमील। आप किस जगह से हैं? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सियालकोट के। तो सियालकोट के रहने वाले लाहौर में क्या कर रहे हैं? लाहौर में काम मजदूरी करने के लिए आया हूँ। मजदूरी करने के लिए? मजदूरी मिल जाती है रोज? मजदूरी कहाँ मिलती है, कोई भी नहीं। 4 महीना हो गया वेला बैठा हुआ हूँ, एक महीने तक अभी तक मजदूरी नहीं मिली? कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई सुबह आके आपको लेकर नहीं जाता? कोई नहीं लेके जाता, रश इतना होता है, काम ही नहीं मिलता इससे। तो खाते पीते कहाँ से हो? दरबार में खाता हूँ अभी तो।
लंगर जो होता लंगर है, जो होता है वही खा रहा हूँ। नहाना अभी लंगर धोना में खाना, लंगर में जी रहा हूँ बस। बस। लंगर किस चीज़ का होता है ज़्यादा? चावल होते हैं, रोटी होती है, तो पराठे शाठे खा लेता हूँ, बस यही गुजारा करता हूँ। कोई काम नहीं मिलता है। ये बच्चे हैं? अभी शादी करवाई है, 2 बच्चे हैं, वो अभी घर में बस बैठे हैं। उनके लिए कुछ बेचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहे थे। 1 महीने से कोई दिहाड़ी नहीं लगी। दिहाड़ी का मतलब है कि वो काम मिला हो, मकाम नहीं मिला, लंगर पे गुजारा हो रहा है। और सियालकोट से मेरा भाई जो जमील है वो यहाँ आया हुआ है। इसके घर में क्या हालात होंगे, इनको देखना, इनको समझना, इनको सुनना। रोज़े की भूख नहीं होती। कभी ज़िंदगी में 3 दिन भूखा रह के देखिएगा, फिर आपको जमील की बात सही समझ में आएगी। जमील बीवी बच्चे मेरा घर में अभी कैसे गुजारा करते हैं अभी फिर? मेरा साल हुआ है शादी हुई है। सियालकोट में काम करता था, थोड़ा बहुत मिल जाता था। हाँ। जब यहाँ लाहौर में आया, मैं कि शायद ज़्यादा काम हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो ज़्यादा ही हाथ तंग हो गया मेरा, बहुत अब क्या ज़्यादा। करना है इधर? अभी मैं देख रहा हूँ कि वापस जाने के लिए सोच रहा हूँ, वापस चला सोते कहाँ हो जाऊँ। रात को? रात को कहीं यहाँ से कुछ पैसे मांग के सो जाता हूँ। फुटपाथ पे ही? नहीं, अंदर मकान में 100 रुपया देकर सो जाता सराय में? हूँ। हाँ, तो वो तो 80 रुपए लेते हैं रात 100 के। रुपये लेते हैं। 100 100 रुपया लेते हैं? हाँ, 100 रुपये जमा कर लेता हूँ तो मैं सो मांग जाता- मूंग के? हाँ, और क्या करता हूँ। ये बात आसान नहीं है कहनी कि मांग मूंग के 100 रुपया इकट्ठा कर लेता हूँ और रात को सिर्फ सोने के लिए। ठीक है, 30 दिन हो गए सियालकोट से आए हुए जमील को, और 30 दिन में 1 दिन भी दिहाड़ी नहीं लगी, और सिर्फ लोगों से मांग के, बुनियादी तौर पे वो कहना चाह रहा था भीख मांग के गुजारा कर रहा है, सिर्फ रात को सोने के लिए। ये ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इसका तखमीना लगाना मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हाकिमों के लिए कितना आसान होना चाहिए ये। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। की कह रही है? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं किन्या दिन देती है। तेरी तबीयत ठीक नहीं? हाँ जी, ना बैठा जाता, लेके भी नहीं जा रहे। मुझे नहीं पता इसमें से किसी को आवाज़ आई है कि नहीं आई है। इस कहती है मुझे किडनीज़ की डिज़ीज़ है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और जो यहाँ पे हालात हैं, यकीन कीजिए आपके लिए सांस लेना भी एक मुश्किल होगा। ਕੀ हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ਤੁਸੀਂ आप मलंग हैं? मलंग नहीं है, हमारे को टीवी का बीमारी है अच्छा, और ये गोड़ा खराब है बस। नशा वशा करते हो? अल्लाह ना करे, सिर्फ नस्वार। तो यहाँ पे क्या करते हो सारा दिन? उठ नहीं सकता हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ, क्या करूँगा यहाँ बैठ के। मेरी तो मजबूरी है, मैं तो अभी चाहता तो हूँ कि खाते मैं कैसे हो? लंगर आता है? अल्लाह दे देता कोई ना कोई। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। ये देखने वाले जो हालात हैं ये बड़े मुश्किल हैं। वो कहते हैं मैं ट्यूबरक्लोसिस का मरीज़ हूँ, कोई लंगर दे देता है तो खा लेता हूँ, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा। ये लाहौर है, ये भूख कैसे काटेगा, क्या करेगा? अब ये सब लोग जो हैं यहाँ पे ये सो रहे हैं, ये इनका घर है, यही इनका आस्ताना है। किससे बात करूँ, किससे ना करूँ? अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक है, की कर रहे हो थे? की कर रहे हो थे? ऐसा कुछ नहीं करते हो बैठे अब ये यहाँ बैठे हैं और ये सिर्फ सोते हैं यहाँ पे। हैं। नशे में मुझे अभी तक यहाँ पे कोई नज़र नहीं आया कि कोई नशे में हो। ये बात कहते हैं कि नशे में होता है, लेकिन मेरे ख्याल में गुर्बत का नशा है, भूख का नशा है। डॉक्टर साहब कैसे तासुरात क्या मिलते हैं? सर कलेजा फट रहा है, और मुझे एक बात याद आ रही है। मौलाना रूम ने जब शेर लिखे ना, तो कुछ मौलवी आए उनके पास, तो मौसीकी तो हराम है, तो आपने तरन्नुम से लिख दिए। उन्होंने कहा वो मौसीकी हराम है जो भूखे के घर दूसरे की प्लेटों की चमचों की आवाज़ के साथ आता है। हाय हाय हाय। तो लिहाजा हम सबको ये देखना है, ये हमारी रियासत की भी और जिम्मेदारी क्या हम है? सब की इनफरादी जिम्मेदारी भी है, और अव्वलीन रियासत की जिम्मेदारी है। और जब हम पलट के देखते हैं जिस इस्लाम के हम दावेदार हैं, जिस रिच कल्चर के हम दावेदार हैं, अमलन सिफर जा रहा है सब कुछ, और बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब रियासत पे गुस्सा आता है, अवाम पे गुस्सा आता है, या किस पे? सर अव्वलीन तो ये बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी है, और अपने आइन के अंदर, आइन के पहले 40 आर्टिकल में रिहाइश, खुराक, इलाज और तालीम हर पाकिस्तानी का बतौर पाकिस्तानी बुनियादी हक है, जो कि नहीं दिया जाता। उसके बाद फिर हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हजूर ने फरमाया अल अकरब फल अकरब, करीब करीब जितने भी लोग हैं उनको कीजिए, और इसका इतना अजर है। जनाब सैयद आयशा फरमाती हैं, अभी आप ये हदीस बता रहे थे
कि अगर कोई शख्स किसी शख्स की मुश्किल को हल करेगा तो रोज़ माशर जब वो पुल सिरात से फिसलेगा तो अल्लाह उसकी फिसलन को इस्तकामत में बदल देगा। वाह। तो लिहाजा हम में से हर एक अगर एक एक को भी ले लें, एक एक के भी किसी न किसी ज़रूरत को ले तो हम आगे चल सकते हैं। असल चीज़ ये ज़हन में रखिए, कुरान का बुनियादी तसव्वुर है कि दूसरों के मुआशी ताक़ुल को रफ़ा किए बगैर माशरा कामयाब नहीं हो सकता, और ज़कात और भीख से कभी माशरा कामयाब नहीं होता। मेरे जहन में बार बार पता नहीं क्यों ये ख्याल आता है कि अगर किसी भी शख्स को सियासत में आना है, रियासत में आना है, DMG ग्रुप में आना है, तो वो अपनी कम अज़ कम ज़िंदगी के 30 दिन इनके साथ यहाँ गुजारे ताकि उसको पता चले कि अवाम जो है वो होती क्या है, गुर्बत किस चीज़ का नाम है। जी जी, कहाँ रहते हैं आप? मुल्तान में रहते हूँ। अच्छा, इधर मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी? मजदूरी 1000 रुपया मिलती है। अच्छा, अगो 1300 रुपया मिलती है, जो ठेकेदार ने वो खा जाते हैं। इधर जाके ठेकेदार ले जाता है। 300 रुपया ठेकेदार मजदूरी खा जाता है। जेड़ा इधरों बंदा भेजता है, धांधली बहुत हो रही है, गरीब आदमी है, लंगर खा के गुजारा करते हैं। तुम्हें रोज़ दिहाड़ी मिल जाती है? रोज़ दिहाड़ी नहीं मिलती। ये चोर बाजारी बहुत ही है, कोई पूछने वाला बंदा नहीं है। इन लोगों को पूछने वाला बंदा नहीं है। हम लोग बड़े मजबूर हैं। एक टाइम की खाते हैं, एक टाइम की दादा सरकार की रोटी खाते हैं। दिन में कितना कमाते हो? 1000 रुपया रोज़ नहीं कमाते? एक दिन देते हैं, दूसरे चोर तो चोर दिन में बाजारी अपने पे कितना खर्च करते हो? 300 रुपया। उसमें क्या मिलता है? खाना खाते हो? खाना खाते हैं। एक वक्त का, 2 वक्त का? एक वक्त का। 300 रुपया एक वक्त का खाना? हाँ जी। 150 रुपये 100 रुपये का सालन देते हैं। अच्छा। 20 रुपये की रोटी देते हैं। जे को पानी पी लवे तो कहते तू की लेना है जी, अपना अल्लाह तरह अपना करे। सालन 100 तो थले सालन नहीं देते, होटल आए दबाके मारते हैं। पुलिस ने घर में क्या भेजते हैं? घर में 15 दिन बाद 10,000 रुपया भेजते हैं। बस यहाँ इधर 300-400 देते। सोते कहाँ पर हो? सराह पे सोते हैं। 100 रुपया खर्चा है, 3000 महीना बनता है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਵੇ। ਅਸੀਂ उस वज़ीर आला ਨੂੰ पसंद करेंगे ਜਿਹੜਾ वज़ीर आला मज़दूरों का ख्याल करे। अमीर लोगों को पता नहीं है ये मज़दूर लोग कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं। अमीर लोग अपनी गुंजाइश च रहते हैं, मौज च रहते हैं। असी मज़दूर लोग हैं, मज़दूरों का ख्याल करना। बिलावल भुट्टो आवे, नवाज शरीफ आवे, जेड़ा भी बंदा आवे, साढ़े गरीबों का ख्याल करे। हर जगह टैक्स लगता है। जे बिजली का बिल है उसे टैक्स लगा है, जे गैस का बिल है उसे टैक्स लगा है। हर शहर में टैक्स लाया ना सारे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3000 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 100 ਦਾ ਡੇਲੀ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਅਸਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਪੁਰ। यहाँ मजदूरी करने आए? मजदूरी मिल जाती है रोज? मिल जाती है, कभी कभार दिहाड़ी देते हैं, कभी कभार नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ से यहाँ के तो नहीं, हम तो परदेसी लोग हैं ना जी। वो इसलिए जुल्म करते हैं। अभी इनका कौन है आगे पीछे आने वाला? ना कोई हमारा जानने वाला। ठेकेदार खाता है या मालिक खा जाता है? ठेकेदार खा जाता है, मालिक तो नहीं खाते हैं। ठेकेदार खा जाते हैं जो काम पे बेचता है। तो कितने दिन लगते हैं? महीने में कितने दिन लग जाते हैं? महीने में लग जाते हैं 4-5 दिन लग जाते हैं मजदूरी पे। हाँ जी, यानी कि महीने में 4-5 दिन भी लगे सही बात। तो 4-5-6 हज़ार रुपया मिलता है। हाँ, 5-6 हज़ार बनता है। जो तो 2000 क्या हो, भेजते क्या हो, करते कैसे हो? क्या खाए जी गरीब बंदा, क्या खाए आप मुझे बताएं। गरीब इंसान क्या खाए? इंसान से खोस के खा रहा है। 100 रुपए का गार्ड सालन नहीं देते, 20 रुपए की रोटी है। लंगर मिलता है? लंगर मंगर मिलता है। इधर जाएं तो जेब काट लेते हैं, इधर जेब काट लेते हैं। जेब कूतरे बहुत फिर रहे हैं सर जी। तो रात को सोते भी? रात को सोते हैं तो अपना सामान सराह पे जमा करा के सोते हैं। 100 रुपए लेता है सराह वाला, जो सुबह 7 बजे उठा के भेज देते हैं। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए? हमारे लिए कुछ नहीं किया जाए। ये गरीब मजदूर है जो हमारे जैसे, इनके लिए कोई मुश्किल बनाया जाए। गरीब इंसान कभी किधर सो रहा है, कभी किधर सो रहा है। कभी कोई आया पूछने के लिए? नहीं, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया जी, कोई पूछने नहीं आया। गरीब को कौन पूछता है? इधर हर इंसान पैसे वाले को पूछता है सर जी। इनमें से कोई भी किसी को कभी पूछने नहीं आया। अब ये इतने हाकिम जो यहाँ पे फिर रहे हैं, इतने, मतलब मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी हाकिमों में से कहता हूँ, उनमें से कोई भी अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहा। सर देखिए, बनानी रियासत मदीना है। हाँ जी, बस वो हमने ज़ुबानी कलामी बनानी है
देखें, इसमें आवाम की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप ये बता रहे हैं कि इनको फ़लाँ बंदा चाहिए, फ़लाँ बंदा चाहिए, इनको एक वक्त और एक ख़ास एक्टिविटी आइन ने दी हुई है, उस वक्त ये इजहार करेंगे क्या चाहिए। उस वक्त ये एक एक छोटे छोटे मफादात पे बिक जाते हैं, उस वक्त ये बिरादरियों का शिकार हो जाती हैं, उस वक्त ये मसलकों का शिकार हो जाती हैं और अपना पूरा का पूरा वज़न डाल देते हैं और फिर 5 साल चली होती हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि आपके लिए कितना अहम है कि जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करें तो वाकई इतना सोच समझ के शहादत दें कि आपके लिए वो शख्स कुछ करने जोगा हो। यहाँ पे तमाम लोगों का एक ही कहना है, वो कहते हैं जो मर्जी आए, हमें किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे लिए करने वाला कौन है, करने वाली सिर्फ यहाँ पे खुदा की ज़ात है। वक्फा लेते हैं, वापस आ मजदूरों से बात कर रहे हैं। ये मेरे साथ एक भाई आए हैं, बड़े जाते हैं। तुसी की कह रहे हो? मैं कहना 100 रुपए किलो आटा होए, अच्छा 70 रुपए होए, 75 रुपए तेल होए, हर गरीब आवाम खुश होए, बिल्कुल महंगाई ना होए। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि महंगाई ना ज़्यादा करें, गरीब की दिहाड़ी बढ़ाएं। आपके ख्याल में महंगाई कौन करता है? महंगाई यही हुक्मरान करते हैं जो बैठते हैं, वजीर आला जो बनते हैं, हम वही करते हैं। ज़ाहिर ही है कि ये गरीब लोग कहाँ फिरे, इनको मिलने को खाने को नहीं मिलेगा, ये किधर जाए। दिहाड़ियाँ डबल ना करें। आप लोग जब वोट देते हैं तो फिर सोचते क्यों नहीं है कि वोट किसको देना है? सोचते यही है, शायद हमारी कोई हुक्मरान अच्छी सोच ले। हुक्मरान अपनी पेट पे हाथ फेर गए, जाओ जिधर जाना है। आप मजदूर हैं? मैं भी मजदूर हूँ, कारपेंट का काम करता हूँ। ठीक है, दिहाड़ी मिलती, कारपेंट का मैं काम करता हूँ। अच्छा, दिहाड़ियों पे मैं हूँ भी मुल्तान का, इधर का भी नहीं हूँ। अच्छा, उधर रोजगार नहीं है, इधर रोजगार है, चलो मिलता है, बच्चों को पीछे पैसे भेज दिए, इधर कमाने के लिए आ गया। हुकूमत से क्या दरखास्त करोगे? हुकूमत से ये दरखास्त करेंगे, मेहरबानी करेंगे, आवाम जो रुल रही है इनको बचाए। आवाम रुल रही है, इनको बचाए। पता नहीं कौन बचाएगा आखिर वाला। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक है, ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह पाक। की ना आज मोहम्मद फारूक, फारूक साहब ऐसे की कर रहे हो? जिक्र खुदा करीदा और तो कुछ नहीं करीदा। तो ऐसे ही सौंदे हो? हाँ, तो आपका घर नहीं है? नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं? जंग जंग से? बीवी बच्चे? बीवी बहुत होगी, बच्चे शादीशुदा है। बच्चे नहीं बुलाते? मैं गया था मुहर्रम से, फिर आ गया। आपको रखते नहीं है? मैं अभी फिलहाल इधर हूँ, जब इधर से पूरा हो जाएगा फिर मैं घर चला जाऊंगा। शर्म और हया होती है ना, इंसान कह भी नहीं सकता कि बच्चे नहीं रखते। तो यहाँ पे सारा दिन आप तो मजदूरी भी नहीं करते? मुझे नजर ही बहुत कम होता है। तो खाते पीते कैसे हैं? लंगर सरकार का बहुत है। सरकार का लंगर बहुत है, रोज़ एक ही जगह जाते हैं लंगर लेने? इधर ही आ जाता है। यही आ जाता है? ओए अल्लाह अकबर यार, डॉक्टर साहब क्या तकवा है, क्या तकवा है, क्या बात है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं काम? बच्चे अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। कारोबार करते हैं? एक बच्चा है, 3 बच्चियाँ, शादीशुदा सब। अच्छा, कभी यहाँ मिलने आते हैं? हाँ। क्या कहते हैं कि बस खुले आसमान के नीचे सोते हो? बाबा जी अभी ये काम नहीं है, कुछ आसमान पे कोई शौक से तो कोई नहीं सोता, मजबूरी है। मजबूरी भी ऐसी कोई नहीं, अल्लाह पाक की तरफ नवाजी है, सब कुछ ठीक है। हाँ। कोई ऐसा मसला नहीं है। तवीज़ वगैरह देते हो लोगों को? नहीं, दुआ देते हो? और दुआ से तस्बीह क्या पढ़ते हो? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई हुकूमत से कोई फरमाइश है, कोई ख्वाहिश है, किसी से कहना है कुछ आपने? नहीं, हमने क्या कहना बाबा जी, किसी से खुश रहे, जो भी करते हैं बेहतर करते हैं, हमने क्या कहना उनको। कोई दिल की ख्वाहिश नहीं है? नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, अल्लाह पाक ने सब पूरी कर दी, इधर आके सब पूरी हो गई। आप अंदाजा कर रहे हैं जिक्र खुदा में बहुत हर चीज़ खुदा के हुक्म से चलती है, हर चीज़, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो उसके हुक्म के बगैर चलती है। तो आप भी अल्लाह के हुक्म से यहाँ बैठे हैं? बिल्कुल। कभी भूख काटी है? भूखे रहे हो कभी? तो ये ज़िंदगी का कि दुनियादारी का ज़िंदगी का हिस्सा है, ये दुख तकलीफ, जिधर छाँव आती है उधर धूप भी आती है, जिधर धूप होती है उधर छाँव भी आती है नहीं आती। कोई गिला नहीं है? मुझे कोई किसी से गिला नहीं है। तुम्हें बताया कि इधर आके हर चीज़ पूरी हो गई है। मुझे 6वां साल है इधर बैठे हुए। कोई उठाता नहीं यहाँ से आके? सब ने अपने अपनी पावर दिखाई है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किस ने ताकत दिखाई है? यार सब ने दिखा ली तकरीबन, कोई ऐसा बंदा बचा नहीं जिसके दिल में ये ख्वाहिश होगी कि मैं इसको ना उठाऊं। ओए होए होए। अच्छा बाबा, तू ना एक दुआ दे मुझे, दुआ दे मेरे लिए, हुक्म करो। कोई दुआ दे।
आप हुक्म करें, आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो दिल चाहे आप दुआ दें। जो आपकी ख्वाहिश है वो बताओ। आप कहें कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक हर एक से राजी हो जाए, तुमसे आमीन। क्या राजी हो जाए, सबसे राजी हो जाए। अल्लाह पाक खुश होगा तो हर चीज़, कोई चीज़ तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ऐसा ही सब्र जमील दे जैसा अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अल्लाह ऐसी शुक्रगुजारी दे जैसी अल्लाह ने तुम्हें दी है। अल्लाह पाक सब कुछ दे। तुम्हें बताया कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो मेरे मुखालफ नहीं है। हर बंदा मुझे सोचता कि मैं 1 मिनट से पहले उसको मार दूँ, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ नवाज है, कोई नेड़े नहीं आ सका। क्या बात है। डॉक्टर साहब, इतना तकवा ज़िंदगी में कम देखा होगा, या इतना भरोसा कम देखा होगा। औलाद है, घर वाले भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे फुटपाथ पे, ऊपर ट्रेन चलती है, बस चलती है, नीचे ये फुटपाथ पे बैठा है, लेकिन इसने गिला नहीं किया। डॉक्टर साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बाबा जी की वज़ादारी आप देख रहे हैं कि उन्होंने शिकवा उस तरफ भी नहीं गए, हालांकि हालत तो बता रही है ना कि शिकवा दिल में तो है, लेकिन ज़ुबान पे नहीं आया। दूसरा एक बहुत अहम चीज़ जो आपने नोट फरमाई होगी, इनके चेहरे पर आपने तफक्कुर कोई देखा है? किसी जरा शेर सुन ले इसके, की पढ़ रहे हो? गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा। हाँ। ये विरद करता हूँ मैं दाता जोड़ कर, तस्वीर पर संभालना पड़ता हूँ, मैं आप पे विरद करता हूँ दाता जोड़ कर। अच्छा, कितनी है? आप देखें, इत्मीनान देख रहे हैं आप, यानी इतनी स्टेट ऑफ पीस जाहिर और बातिन में, यानी अंदर से भी इत्मीनान है और चेहरे पर भी कोई तफक्कुर नहीं। ये कमाल है। कुछ अर्सा पहले मुझे एक बंदा मिला, वो कहता जी कादिर साहब दरबार से जाना हराम है। मैं क्या बिल्कुल होएगा, लेकिन तू कभी जाके देखे कि एक बंदा कितने नू खवा रहा है। जिम्मेदारी मैं क्या तुसी आपस में वंड लाओ तो फिर ये गल करनी बनती है। इम्पोर्टेंट ये है कि सर हमें इससे सीखना चाहिए, इस बंदे से, कि कुछ ना हो कि उसके पास सब कुछ है। डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा तकवा कि वो बंदा कहता है कि मैं लंगर लेने भी नहीं जाता, लंगर भी यहाँ आ जाता है। हाँ, खुदा की जात से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। जो तकवा रखता है उसी के ऊपर रखता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बगैर। ये उनके कामिल वाले ही है। इनके सर के दुनिया कितनी आती है, कितनी लेके जाती है, तो खाली नहीं जाता है। इस तरह भी यकीन होना चाहिए बंदे का। सर आपने वो नहीं सुना कि कोई परिंदा भूखा नहीं सोता, कोई कीड़ा चरिंद परिंद भूखा नहीं सोता। तो अगर इंसान, डॉक्टर साहब ये मुमकिन नहीं है कि इन्हीं में से कोई अल्लाह का वली भी हो? सर मुमकिन है। मुमकिन क्या है, हमें ना पता चलता हो। हमें ना पता चलता। कश्फुल माजूब के अंदर, कश्फुल माजूब में हज़रत सैयद अली हुजैरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 10,000 औलिया की ऐसी किस्में हैं कि अल्लाह उन पर भी आश्कार नहीं करता कि वो वली है। उनको खुद भी नहीं पता होता, खुद भी नहीं, कि कहीं उनकी तवज्जो अपनी विलायत की तरफ ना चली जाए और अल्लाह से हट ना जाए। तो लिहाजा ये लोग वली हैं। विलायत क्या है? अल्लाह से। इतनी गुर्बत का एहसास अच्छे खासे इंसान को किसी को भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ आने से गुर्बत पहले, किस चीज़ का नाम है, यहाँ आने से पहले मुझे भी नहीं मिलता। सर हमारे कोई अल्लाह ऐसा हुक्मरान भेजे, उनको चाहिए कि 3-3 महीने यहाँ इनके साथ बैठ के जाएं और फिर देखें मिनरल वाटर पी के और एसी चला के और 50-50 डिशों का डिनर और लंच करके फैसले जो करते हैं, तो इनका भी देखें कि इन लोगों का क्या हाल है। ये कमाल बात है, खुदा की कसम ये कमाल बात है कि ये जो गुर्बत का एहसास है वो यहाँ फुटपाथ पे बैठ के होता है, लेकिन उतना नहीं हो सकता जितना उस इंतहाई, मैं लफ्ज़ बदबू इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमकदार में वो खातून जो कह रही थी ना मुझे गुर्दों की तकलीफ़ है। आप सोच नहीं सकते कि वो माहौल कैसा है, वो माहौल कैसा था। वो एक औरत है, बहरहाल तौकीर की जगह है, इज़्ज़त की जगह है, लेकिन इस मुल्क में कि सारे लोग अपने अपने हलकों में जाते हैं, सारे लोग अपने अपने दफ्तरों में जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर होगा, कमिश्नर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर होगा, ये लोग कभी यहाँ आके 1 घंटा भी नहीं गुजारते होंगे कि इनको इल्म हो कि लंगर का खाना किस मज़े का होता है। यहाँ दाल को तड़का नहीं लगा होता, यहाँ चावलों के अंदर सिर्फ नमक होता है, प्याज नहीं होता, काली मिर्च नहीं होती। हम तो ज़ौक़ रखते हैं ना, जायका रखते हैं, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजरती है। लेकिन अगर फिर भी इनकी ज़ुबान से अल्लाह का शुक्र निकल रहा है तो खुदा की कसम मैं कहने पे मजबूर हूँ कि अगर ये वली नहीं है अल्लाह के, अगर ये दोस्त और साथी नहीं है अल्लाह के, तो फिर अल्लाह का साथी कौन है?
छोटा सा वक्फा, अभी वापस आए। लोग जो खड़े हैं ये दाता दरबार के पास या काम करते हैं या रहते हैं या फुटपाथ पर हैं या सराय में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ये लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आए। आपका नाम बाबा जी? ये अकबर। अकबर, आप किस जगह से? लाहौर से? जी हाँ, स्टेशन से। रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, तो मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। घर भी, रहाइश भी यहीं पर है? जी है। क्या मजदूरी करते हैं? ये कंटेनर उतारते हैं हम शालमी। शालमी में रोज़ काम मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। अच्छा, तो बीवी बच्चे हैं? नहीं। शादी वादी नहीं की? नहीं। क्यों? बस वैसे ही मलंग बनने का इरादा है? दाता साहब आते हैं? बस जो मर्जी समझ लें हम। जी, जो मर्जी आप समझ लें। नहीं नहीं, आप बताएंगे, आप जो चाहें बताएं। दाता साहब क्यों आते हैं? इधर आते हैं, अड्डे में आते हैं तो इधर से काम मिलता है हमें, तो हम चले जाते हैं। रिस्क है यहाँ पे? हाँ, इधर ठेकेदार आते हैं ना, वो गिनती डालते हैं, फिर हम चले जाते हैं। ठीक। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। शहबाज, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? जो मिल जाए, जी, जो किसी की मजदूरी मिल जाए वो कर लेते हैं। जो भी मजदूरी मिल जाए। हाँ। ठेकेदार के जरिए जाते हैं या खुद ही जाते हैं? कुछ ठेकेदार आते हैं, कुछ वैसे भी चले जाते हैं। रोज़ मिल जाती है? कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। महीने में कितने दिन नहीं मिलती? 10 दिन नहीं मिलती। 10 दिन नहीं मिलती। और एक मजदूरी अगर लग जाए तो कितने पैसे मिल जाते हैं शाम को? ये मजदूरी देते ही कुछ नहीं है, 700-800 में ले जाते हैं। इतना जब बिजली का बिल देखते हैं तो दिल करता है खुदकशी कर लें। गैस का बिल देखते हैं तो देखते हैं हमारा भी दिल है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने। हम अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर इतनी फंडेबल नहीं होती कि हम पैसे दे के अपने बच्चे को मुलाजिम कहीं करा लें। कुछ लोग इधर आते हैं, स्कूटी पे ले जाते हैं, वो पैसे नहीं, डेढ़ महीना देते। 1.5 महीने के बाद वो काम छोड़ कर आ जाता है, उसकी जगह दूसरा चला जाता है। उसके साथ भी यही होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, किसके आगे फरियाद करें? आपकी क्या फरियाद है? हुकूमत अगर करे तो आपके लिए क्या करे? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जो 110 साल से हमारे मुल्क पहले आज़ाद हुए हैं, बाद में मलेशिया देख लो, वो हमसे इमदाद लेता था, आज हम उससे इमदाद ले रहे हैं। जो आता है अपना पेट भरता है और भाग जाता है। क्या बात है, इतना शऊर आपने मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोगों में नहीं देखा होगा डॉक्टर साहब, जितना शऊर जो है वो इन मजदूरों में। मैं इधर आके अच्छा बिलाल भाई, एक बात बड़ी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बेरोज़गारी या कुछ ना करना हुकूमत का, हुकूमत के एंड, ये इस गुर्बत को जुल्म में बदल रहा है। इस्तेसाल का ये बड़ी आपने सही तभी बात चोरियाँ होती हैं सर, और तो कुछ नहीं होता। जो मजदूरी नहीं मिलेंगी, हम इधर रुक जाएंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। पूछने वाला, ये 5 साल एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, फिर ये बहन भाई बन जाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। वो देखो माटीर को देखो, वो माटीर को देखो जिसने मलेशिया बनाया है। ज़िया ने कहा था मेरे से डॉक्टर मांग, हम उधर अब जाने को, चपड़ासी जाने को भी तैयार है। इंडियन ने वो आदमी दिए थे, वो मालिक बन गए, हम उधर के उधर हैं। ये 5 साल एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, हमसे वोट लेते हैं। कोई लंदन भाग जाता है, कोई दुबई भाग जाता है। सबका यही रोल है। बाबा जी की ना है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, मजदूरी कर दे हो? हाँ जी। ते कित्थों रहने वाले कितने दे हो? उकाड़ा दिला उकाड़ा तो यहाँ पे लाहौर में किस जगह रहते हैं आप? ये जोटोन में। कोई घर है रहने के लिए? हाँ होता है, कमरा ले हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मजदूरी रोज मिल जाती है? नहीं, दुबे दे तरीके दे एक गड्डी ला 800 रुपया गड्डी का मिलता, दुबे दे तरीके दे काम होता है। गुजारा हो जाता है? की गुजारा होना है, और 800 मिलना है, वो खाते थे वेले। तो घर नहीं कुछ बेचते? घर की भेजिए, कारोबार ही नहीं है। कितने साल हो गए यहाँ? मैनू इतना हो गया 1.5 साल। 1.5 साल? हाँ। पहले क्या करते थे? पहले मिस्त्रियाँ मगर, वहाँ भी यही हाल था? हाँ। लोग पैसे खा जाते हैं देने वाले? तो खाने वाला तो आपे ही होना, खाना उन्होंने तो देनी 800 मजदूरी, उत्थे की बनना है 800 ना। अं महंगाई देखो कितने, रोजगारी कितने गई, क्या करिए? 50 साल पीछे रख देता इन्हें। ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है जो हाकिम सुन ना सकें या उन तक ये आवाज़ पहुंच ना सके, ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलाम सुबहानी है। सुबहानी साहब, आप हैं कहाँ से? मैं डेरा रस्मुल खान से, अली अमीन इलाके से। और यहाँ कब आए लाहौर? 2018 का आया हूँ। और क्या करने आए थे? यहाँ पे मजदूरी करने आया। रहाइश कहाँ पर है? रिहाइश बस ये दादा के साथ सोते हैं, दरबार में सोते हैं। दरबार में? जी दरबार। दरबार में सोने देते हैं? बस सोने देते हैं, गुजारा करते हैं, बाकी
अच्छा, फिर सुबह सुबह उठा देते हैं? सुबह उठा देते हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं। हाँ। यहाँ पे कारोबार के इस तो तरह जब जो सर्दियाँ इतनी कहर की सर्दी अभी पड़ रही थी तो फिर क्या करते थे? तो बस अपना ये कंबल ले लेते हैं, उससे गुजारा कर लेते ये हैं। तो चादर पतली सी है। बस गुजारा ही कर लेते हैं। गरीब बंदे का क्या हो इंतजाम है यहाँ पे का वो बना हुआ है, तो ये तो बंद हो जाता है 4 बजे 5 बजे। हम मजदूर करने हम दिहाड़ी वाले गाड़ी खाली करके हमें 7 बजे आते हैं, तो ये बंद। तो कितने पैसे मिल जाते हैं रोज? बस रोज का मिलते, कभी कोई 500 देता है बर्तन धोने के लिए ले जाता है होटल पे, कोई गाड़ी वाला आता है 500-600 रुपया देता है गाड़ी खाली करने। तो सारा दिन पुलेदारी करते रहते हैं, बाकी घर भेजने वाला कोई इंतजाम नहीं है पैसों का। तो आने का महंगाई इतनी है। फायदा क्या हुआ आने का? फायदा ये हुआ है कि बस घर से जो महंगाई के वो कि उसकी वजह से भागे हुए हम क्या करें। खाना वाना घर का कहाँ से जो- मिलता है? बस ये सरकार का लंगर करते हैं। लंगर से खाते हो? जी, दरबार का ही करते हैं रोज? जी हाँ, सुबह दोपहर शाम? 3 टाइम इधर ही होते। और क्या करें। ये भी बड़ी बात है कि देखो दरबार में अगर कोई आता है, ये लाहौर की सर्दी मेरे ख्याल में आप नहीं सोच सकते कि अभी कितनी सर्दी पड़ेगी। तो ये वहाँ पे बस सहन के अंदर सोते हैं, पूरे बाहर सर्दी से में वहाँ पे सोते खाना खाते हैं। अपने पे पैसे खर्च करते हो कुछ? ये खर्च वो करते हैं जो कमा के चाय आते हैं। सिगरेट? नहीं, सिगरेट मिटकेट वाला चाय वाला कोई वो नहीं है, हमारा निशान नहीं है कोई भी। घर भेजते हो पैसे? पर घर जो बच जाते हैं फिर भेज देते हैं, हम क्या करें। अभी मैंने 4 दिन के बाद अभी 1000 रुपया मैंने अभी भेजा है 4 दिन के बाद। अब सोच करो कि 4 दिन के बाद उधर मेरा घर में बिल कितना बना होगा। 400 रुपये का गेहूँ का किलो है और महंगाई इतनी है। इन सदरों को सोचना चाहिए, ये बेचारे गरीब भाई सारे खड़े हुए हैं। इतना दूर से मैं आया हूँ, ये अली अमीन और मौलाना फजल रहमान का इलाका है, यहाँ मजदूरी के लिए आए हुए हैं। ये महंगाई कम हो जाए तो सारा काम हो जाएगा। पहले 500 रुपये कमाते थे, पूरा घर चलता था। अभी 1000 रुपये कमाए तो घर नहीं जा रहे हैं पैसे। बस ये महंगाई के मेरे ये है कि अस्सलाम वालेकुम भाई जी। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद नवाज। अल्लाह ताला आपको और नवाजे। आप रेडी लगाते हैं यहाँ पे? जी। ये क्या क्या चीज़ें हैं इनमें? ये कंघी शीशे वगैरह यही चीज़ें। कौन खरीदता है? बहुत अवाम आती है, अवाम मजदूर आती है। वगैरह खरीदते हैं। तो सुबह लगाते हैं, शाम लगाते हैं, कब तक लगाते हैं? ये तकरीबन रात 10-11 बजे तक। सुबह कितने बजे से? सुबह 7-8 बजे से। तो दूसरा भाई बैठता है, मैं फिर रात को बैठता हूँ। तो एक दिन में तकरीबन कितनी दिहाड़ी आपको प्रॉफिट की बच जाती है? 1000-1200 बच जाते हैं। 1000-1200 बच जाता है। ज़्यादा भी राजी हैं आप बच इससे? जाते हैं। हाँ। कितने घर में बच्चे हैं? बच्चे हैं 3। माशाल्लाह। बेगम भी है, माँ बाप। तो 1000 रुपये में से अपने पे भी खर्चते हैं, घर भी देते हैं, क्या करते हैं? बच्चे जो है ना वो काम करते हैं। उनका बच्चे भी काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो क्या काम करते हैं? वो कंपनियों में है, बेहतर जगह पे है। अच्छी जगह पर है। केएनएन में है, दूसरा इस तरह। मुख्तलिफ जगहों पर है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे कोई ऐसा शख्स होता है जो चीज़ें ले जाए पैसे ना दे? नहीं, कोई नहीं आता। लोग ये मजदूर जो होते हैं ये ईमानदार होते हैं? बिल्कुल ईमानदार है, इनसे ज़्यादा कौन ईमानदार है। क्या बात है। इतना सस्ती चीज़ें हैं कि उधार के मसलन ये कान में उधार के फेरने वाली है, हाँ जी, ईयरबड्स कितने क्या ये 50-40-50। दांतों में फेरने वाली चीज़ है, ये मजदूर खरीदते हैं दांतों में फेरने के हाँ, लिए? बिल्कुल। ये डारियाँ छोटी छोटी ये जो कौन लेता है? लंगर ज़्यादा खा लेते हैं ना, बोटियाँ वगैरह मिल जाती हैं। वो लंगर में बोटियाँ मिलती हैं? वो सारा कुछ मिलता है। अच्छा। बिरयानियाँ मिलती हैं। अबे नवाज शरीफ ने लंगर उधर खोला हुआ था। हाँ। उधर जनाब इतने पट मिलते थे, जनाब बिरयानी मिलती थी। वाह। ये हाँ, डायरी में कौन लेता है? ये लेते हैं, वो कोई नंबर लिख लेता है, कोई कुछ लिखता है। ये डायरी कोई कितने की होगी? ये 30-40 रुपए की। 30-40 रुपए की, जितने मिल जाए। और क्या बिकता है ज़्यादा, क्या क्या बिकता है यहाँ पे? बस सुरमा भी बिकता है, कंघी शीशे सारा कुछ बिकता है। ज़्यादातर खवातीन लेती हैं चीज़ें, ये आदमी नहीं, लेते हैं? इधर खवातीन कोई नहीं, इधर सारे मजदूर ही होते हैं। जिसको जुएं पड़ जाती है वो खरीद लेता है कंघी। हाँ। जुएं वाली बकाया वो जो नहा के सुरमा आता है। कौन लेता है? वो सुरमा? सुरमा जनाब इधर मिट्टी का गड्ढा पड़ता है ना, वो जब वो गाड़ियाँ उतारते हैं हाँ। तो धूल की वजह से वो फिर वो देखते हैं जहाँ मेरी आंखें खराब हो गई, लाल हो गई, फिर सुरमा। आपने मास्क भी रखे हुए हैं, मास्क बिकते हैं? हाँ, कोई आदमी मजदूर जाते हैं गोदामों में। अच्छा, अगर आप यहाँ से रेडी थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाएं, चाय पीने चले जाएं, तो पीछे से चोरी होगी? जनाब इधर मेरे बॉडीगार्ड बहुत हैं। अगर ना हो तो? नहीं, इधर ही होते हैं, 10-12 हैं। हाँ, अच्छा। इधर ये कुर्सियाँ रखी हुई है ना, हाँ। एक बंदा कुर्सी छोड़ता है ना, दूसरा नजर पे होता है कि छोड़े तो मैं बैठूं।
समझ गए, ये मजदूरों का अड्डा, इधर तो सारा गपशप वाले अच्छे लोग हैं। हाँ, दोस्ती हो गई इनसे बहुत ज़्यादा जनाब, ये सारे भाई हैं हमारे और सारे कोई हुकूमत से दरख्वास्त? भाई ये महंगाई का कंट्रोल और क्या है बस। डॉक्टर साहब आप कोई राय देते हैं अपनी, आपने सारी बातें सुनी। 30,000 रुपया 35,000 रुपया महीने का कमाता है, बच्चे भी हैं, सारा दिन यहाँ पे 8 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक रहते हैं, लेकिन राज़ी हैं ज़िंदगी से। सारों की एक ही ख्वाहिश है कि कुछ हुकूमत इनके लिए करे, कुछ नरमी करे। कोई आखिरी राय दे दें। मैं सर आखिर में 2 मुख्तसर बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो ये है कि हम जिनके साए में बैठे हैं, हज़रत सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए, फौत हो गए हैं। काश जितना वो विसाल के बाद लोगों को पाल रहे हैं, कोई जिंदा भी उतना पालना शुरू कर दे। वो कह रहे हैं कि अली हजवेर को गुजरे हुए तकरीबन 980 साल के करीब हो गए। अगर वो गुजरने के बाद लोगों को इतना पाल रहे हैं, तो जो लोग आज ज़िंदा हैं वो लोगों को क्यों नहीं पाल सकते? मैं दस बदस्त हाथ बांध के नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, कोई साहब हो, कोई साहिबा हो, सबसे दरख्वास्त करते हैं, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, खुदा के वास्ते ये लोगों को क्या चाहिए? इनको छोटा सा सस्ता आटा चाहिए बस। इनको मजदूरी जो करते हैं वो पूरी मिलनी चाहिए, इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, पुलिस तंग ना करे इनको रहने के लिए गुंजाइश दें। कोई ये दरबार में जिस तरह रहते हैं कोई शेल्टर हो। होमलेस सारी दुनिया में होते हैं, ये बात है, लेकिन उनके लिए कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम मेरे ख्याल में, मैं वाकई ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आपने रियासत मदीना बनानी है ना, तो ये जो मेरे दाएं बाएं लोग खड़े हैं ना, खुदा के वास्ते इनको थोड़ा सा राज़ी कर लें। इनकी एक शख्स जो कि 980 साल से इनकी खिदमत कर रहा है, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी के 80 सालों में इनकी खिदमत सिर्फ 80 दिन कर लेंगे ना, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपकी हर आरज़ू को पूरा करेगा। आप नीयत कर लें, आप एक दिन आके यहाँ रहें, आप 2 घंटे इनके साथ गुजारें, आप इनके जिस्म की हमक को सूंघें, आप इनके साथ फुटपाथ पे बैठें, आपको अंदाज़ा हो कि आप हुकूमत किन लोगों पे करते हैं। आइंदा जब पढ़िएगा ना कि उमर ख़त्ताब निकलते थे और रातों को देखते थे, वो ये लोग हैं जिनको उमर ख़त्ताब देखा करते थे। कहना आसान है, करना मुश्किल है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।